दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है ज्वाला शक्ति। नई नवेली दुल्हन की सजावट को मात कर रहा था आज विकास नगर। उपलक्ष्य था विकास नगर के महानायक भोकाल और तुरीन की परिलोक में वापसी। राजा विकास मोहन और उपस्थित प्रजागण के साथ साथ अतक्रु व सुल्तान भी सांस रोके सुन रहे थे परिलोक में घटी घटनाओं का वर्णन। इस तरह मैंने अपने शक्ति पर महागुरु भोकाल को लौटा दिए और तुरीन के साथ वापस पृथ्वीलोक आ गया। भोकाल के चुप होने के साथ ही खत्म हुई सभी की उत्सुकता, लेकिन उसी उत्सुकता था भोकाल। हमारे पीछे विकास नगर में क्या क्या महत्वपूर्ण घट गया महाराज, बताइए। तुम्हारे बाद सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण घटना घटी है यहाँ, और वह है राज्य के उत्तर में स्थित पहाड़ी क्षेत्र में अद्भुत धातु की खानों का निकलना। अद्भुत धातु? हाँ, अत्यंत मूल्यवान व उपयोगी वह धातु। तभी उस धातु का नाम दिया है हमने उसके द्वारा बनाए गए कवच को। ना कोई हथियार काट सकता है और ना ही तीव्र से तीव्र अग्नि उसे पिघला सकती है। और उस धातु से बने हथियार तो एकदम निराले हैं। तीक्ष्ण से तीक्ष्ण हथियार भी उन्हें काट पाने में सफल नहीं हो पाते। सचमुच अद्भुत है वह धातु। प्रशंसा किए बिना न रह सका भोकाल भी। बिल्कुल, तभी तो हमने खान क्षेत्र में उस धातु के भंडार के लिए एक विशेष भवन बनवाया है, जिसके आसपास सेनापति प्रवीण सिंह के नेतृत्व में कड़ा पहरा बिठा रखा है, ताकि कोई परिंदा भी अद्भुत धातु के आसपास पर न मार सके। काश जान पाते कि खान क्षेत्र में क्या घटने जा रहा है। अद्भुत धातु के भंडारण भवन को कोई घूर रहा था अग्नि नेत्रों से, और सिर्फ घूर कर नहीं रह जाएगा, डालता उस भवन को, बल्कि अद्भुत धातु के एक एक कतरे को अपने साथ लेकर जाएगा। चाहे इसके लिए खून के नाले ही क्यों न बहा जाएं। पहरे पर खड़े सैनिकों की हड्डियों में सिरन दौड़ती चली गई। वे भयानक ठाके जिन्हें लगाने वाले थे भयानक, बहुत भयानक। चिपकू चिपका देगा और काटू काट डालेगा। सावधान, अच्छे नहीं हैं इनके इरादे। विद्युत भी अगर मेरे सामने सावधान हो जाए तो गंदे नाले में डूब मरूं मैं तो। बेहद चिपचिपे पदार्थ की चादर ही तो बिछा दी चिपकू ने बहुत से सैनिकों के कदमों तले। अरे, हम तो बुरी तरह चिपक गए। हाय, अब क्या करें? तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब जो करेगा वह काटू करेगा। लहराता हुआ आया काटू और प्रस्तुत करता चला गया एक हृदय विदारक दृश्य। अपने विचित्र चिपचिपे पदार्थ के साथ सैनिकों को बेबस करता चला जा रहा था चिपकू, और उन्हें गाजर मूली की तरह काटता चला जा रहा था काटू। क्यों करना खोलता सेनापति प्रवीण सिंह का लहू उस शक्ति दृश्य को देखकर। बस दुष्टों, बहुत लहू बहा चुके तुम बेगुनाहों का। अब काल के गाल में जाने को तैयार हो जाओ। बहुत बड़े बड़े बोल बोलता है ये तेरा छोटा सा मुँह। प्रवीण सिंह के शरीर पर चिपचिपे पदार्थ ने अपने प्रभाव में ले लिया। उफ, यह चिपचिपा पदार्थ तो मुझे हिलने भी नहीं दे रहा। अब आगे बढ़ा काटू, तुम्हें तो मैं बड़े आराम से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटूंगा। धीरे धीरे सनसना उठी मौत सेनापति की गर्दन की तरफ, लेकिन उसे टकराने के लिए गर्दन नहीं वदन मिला, जो थामा था मावली अतक्रु के शक्तिशाली हाथों में। अब धरा तुम्हारे लहू से श्रृंगार करेगी शैतानों, क्योंकि आ पहुंचा है अतक्रु। दंतक के शक्तिशाली प्रहार ने काटू के एक हाथ को मलीदा बना दिया। काटू के हलक फाड़ दर्दनाक चीख ने जबरदस्त असर किया चिपकू पर।
चिपचिपे पदार्थ की आंधी सी कर दी उसने। बचा ना सका अपने आप को कोई भी। ओह, सभी के बेबस होने के साथ ही क्रोध और पीड़ा से तिलमिला लपका काटूं। तुम सबकी लाश को गिराकर बदला लूँगा मैं अपने हाथ का। उफ, एक पल में हम तक पहुंचकर वह सबको काट डालेगा। इसी एक पल में मुझे अपने और सभी के प्राणों को बचाने के लिए बोलना होगा। भोकाल अपने अद्भुत रूप में आ गया था। भोकाल, अब भला भोकाल की ढाल की उड़न शक्ति का कहाँ मुकाबला कर पाता चिपचिपा पदार्थ। सैकड़ों इस दुनिया से कूच कर गए हमें मारने का अरमान लेकर। सुल्तान के सम्मोहन में फंस गया बेचारा चिपकू। अपने चिपचिपे पदार्थ का प्रयोग जरा अपने पर भी तो करके दिखाओ प्यारे। अभी लो स्वामी। स्वयं पर ही स्वयं के चिपचिपे पदार्थ की बारिश करने लगा चिपकू, और तब तक करता रहा जब तक ना गया वह चिपचिपा पदार्थ के विशाल ढेर के नीचे। इसी के साथ सन्नाटे की चादर फैलती चली गई। दालता के चेहरे। भोकाल और उसके साथियों ने ऐन मौके पर पहुंचकर मेरे शैतानों को ख़त्म कर दिया। अब अगर मैंने इसी तरीके से अद्भुत धातु के भंडार को प्राप्त करने की कोशिश की तो मैं उनके हाथों मारा जाऊंगा और मेरा उद्देश्य भी सारी दुनिया को पता चल जाएगा। इसलिए किसी शानदार युक्ति के बल पर प्राप्त करनी होगी मुझे अद्भुत धातु को। ऐसा चालाक नजर आने लगा था दातला। इधर तुरीन के हाथ से निकली उस चिंगारी ने निजात दिलाई सभी को उस चिपचिपे पदार्थ से। सभी की पीठ पर थपथपाई राजा विकास मोहन ने। संयोग से सही समय पर तुमने अद्भुत धातु के भंडार को देखने का विचार न बनाया होता और हम यहाँ न आए होते तो आज इस भंडार को लुटने से कोई नहीं बचा सकता था। आपने ठीक कहा महाराज, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वे शैतान जिसके इशारे पर अद्भुत धातु प्राप्त करने आए थे और करना क्या चाहता था वह उस अद्भुत धातु का। वह जो भी था, लेकिन अब वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। अब हर समय हमारी सुरक्षा में रहेगा अद्भुत धातु का वह भंडार। बिल्कुल, सभी के दिल की बात कह दी तुरीन ने। वहीं जमा लिया महारथियों ने अपना डेरा। अगले दिन भोकाल नगर में कुछ राक्षस प्राणियों ने हमला बोल दिया है। भोकाल, ऐसी सूचना पाकर भला कहाँ रुकने वे पराक्रमी। आओ मित्रों, नाश करें उन दरिंदों का। उन्हें वहाँ से जाता देख हीरे की माने चमक उठी वे दोनों आँखें। मेरी योजना सफल हो गई। उधर से चारों महारथी मेरे द्वारा बनाए गए राक्षस प्राणियों से निपटेंगे। इधर मैं ले उड़ूंगा अद्भुत धातु के भंडार को। आंधी तूफान की तेजी से नगर में पहुंचे भोकाल, तुरीन और अतक्रु और सुल्तान। एक भी राक्षस प्राणी बचकर नहीं जाना चाहिए। और अपने अपने तरीके से टूट पड़े राक्षस प्राणियों पर जहाँ धरा को खून से लाल करने पर उतारू थे भोकाल, तुरीन और अतक्रु। वहीं सम्मोहन सम्राट सुल्तान, नाचो, खूब नाचो, तब तक नाचो जब तक तुम्हारे मृत्यु देवता तुम्हें अपने पास न बुला लें। अचानक अरे, भौचक्के रह गए चारों। राक्षस प्राणियों को वहाँ से अदृश्य होते देखकर ये तो सभी गायब हो गए। कैसे हुआ ये? किसने किया? जाने क्या सोचकर बुरी तरह चौंका भोकाल। ओह, भारी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ भोकाल? जवाब देने के स्थान पर भाग छूटा भोकाल। हवा के रथ पर सवार होकर पहुँचे वे अद्भुत धातु के उस भंडार कक्ष में जो विधवा की मांग की भांति सूना पड़ा हुआ था। उफ, वही हुआ जिसका मुझे डर था। हमें अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाकर आखिर सफल हो ही गया वह शैतान अपने उद्देश्य में। लेकिन वह था कौन और क्यों ले गया वह अद्भुत धातु के भंडार को? तुम्हारे इन सवालों का जवाब तुम्हें हम देते हैं।
चमत्कार के रूप में वहाँ प्रकट हुआ वह सरकट शरीर। जैसे भूत बने खड़े देखते रह गए चारों। कौन है आप? महर्षि सरकटा दांतला के बारे में बताने आए हैं हम तुम्हें। ये दांतला कौन है? वह जिसने अद्भुत धातु के भंडार को चुराया है, और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह उस धातु से बनाना चाहता है एक ऐसी पोशाक जिसे पहनकर वह सदियों से लावा उगलते अग्नि ज्वालामुखी में प्रवेश कर जाए और वहाँ से प्राप्त कर ले ज्वाला शक्ति। ज्वाला शक्ति क्या है? ये ज्वाला शक्ति एक ऐसे प्रलंकारी दिव्यास्त्र जो सदियों से धधकते ज्वालामुखी के दहकने लावे में पड़ा है, इसलिए इतना अधिक चमत्कारी बन गया है कि वह संसार की किसी भी वस्तु व धातु से उसका हल्का स्पर्श भी हो जाए तो वह धातु पल भर में मोम की भांति पिघल जाए। शिष्कारी सी निकल गई महायोद्धा कहलाए जाने वाले उन चारों के मुख से। उफ, इतना प्रलंकारी चमत्कारी ज्वाला शक्ति, एकदम अद्भुत। सैकड़ों असीमित शक्तियाँ भरी हैं ज्वाला शक्ति में। तभी हम अपनी लंबी साधना भंग करके तुम्हें यहाँ सारी स्थिति से अवगत कराने आए हैं, ताकि तुम दांतला को ज्वाला शक्ति प्राप्त करने से रोको। क्योंकि अगर ज्वाला शक्ति प्राप्त करने में सफल हो गया दांतला तो प्रलय आ जाएगी पृथ्वी पर, त्राई त्राई कर उठेगी मानवता। एक ही स्वर में बोल उठे मानवता के चारों रक्षक। ऐसा नहीं होगा महर्षि, हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे दांतला को रोकने में। तुम्हारी मानवता मुक्ति देखकर ध्यान हो गए हम, लेकिन तुम चारों में से सिर्फ एक योद्धा को ही आवश्यकता है, क्योंकि हम अपनी तप शक्ति से सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं जो देखते ज्वालामुखी के लावे में प्रवेश कर जाए और उस पर आंच भी न आए। बिना सुरक्षा कवच के उस ज्वालामुखी में प्रवेश करने का मतलब है सीधा मृत्यु के मुंह में छलांग लगाना। ओह, अब कहो कौन चलेगा मेरे साथ? मैं चलूँगा महर्षि उस दुष्ट का संहार करने। किसी ने नहीं रोका भोकाल को महर्षि सरकटा के साथ जाने से, क्योंकि सब जानते हैं कि भोकाल ने जो ठान ली सो ठान ली। भोकाल की रक्षा करना ईश्वर। इधर ना जाने किस स्थान पर गूंज रहा था वह बैसी ठाका जो निगल रहा था दांतला के हलक से। हा हा हा, अपनी तंत्र शक्तियों की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिर में अद्भुत धातु से यह विचित्र पोशाक बनाने में सफल हो ही गया। अब देखता हूँ कैसे बचती है ज्वाला शक्ति मेरे हाथों से। अगले पल पोशाक को अपने शरीर पर धारण कर उसके बल पर आकाश में उड़ चला दांतला और शीघ्र ही जा पहुँचा उस अग्नि ज्वालामुखी तक जो सदियों से लगातार लावा उगल रहे था। देखते लावे में होकर इस ज्वालामुखी के तल में पहुंचना है मुझे और वहां से प्राप्त करनी है ज्वाला शक्ति। कूद गया ज्वाला शक्ति का वह दीवाना ज्वालामुखी में उस पाने के लिए। ज्वालामुखी के गर्भ में सकुशल पहुंच गया। दांतला की आंखों में वज्र आने लगा था, गजब की चमक। और ऐसा होता भी क्यों ना, अपना उसकी साधना ज्वाला शक्ति जो उसके सामने। ज्वाला शक्ति खोलते लावे के दरिया के उस पार रखी है ज्वाला शक्ति। और जब तक अद्भुत धातु से बनी यह पोशाक मेरे शरीर पर है तब तक खोलते लावे का यह दरिया मुझे ज्वाला शक्ति तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। दूसरे ही पल खोलते लावे के उस दरिया में ऐसे प्रवेश कर गया दांतला जैसे वह ठंडे पानी की झील में हो। सामने ही ज्वाला शक्ति, अब हाथ बढ़ाकर उठाने भर की दूरी पर ही है ज्वाला शक्ति। ज्वाला शक्ति को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए ही थे दांतला ने कि गूंज उठी वह ज्वालामुखी के फटने से आवाज़। रोक ले ज्वाला शक्ति की तरफ बढ़ते अपने हाथ को दुष्ट, वरना
तेरे हाथ के साथ तेरे अपवित्र शरीर को भी नष्ट कर देगा। भोकाल, भोकाल, तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे? तुम जैसे पापियों के पाप को रोकने के लिए भोकाल जहन्नुम तक भी पहुँच सकता है। दुष्ट, देखते लावे सा तमतमा उठा दांतला का चेहरा। मुझे रोकने का ख्याल छोड़कर खुद को बचाने की सोच। भोकाल खोलते लावे में प्रवेश करती चली गई। दांतला के हाथों से निकली किरणें और निर्माण करती चली गई उस होलनाक शैतान का। लावे का शैतान झपटा भोकाल की तरफ। उफ, लावे से बना शैतान जिसका निशाना हूँ मैं। लावे के शैतान ने जो अपना वार किया तो असाधारण फुर्ती दिखाई भोकाल ने। बच भोकाल बच, लेकिन लावारक तुम्हें देखते लावे का हिस्सा बनाए बिना नहीं रह सकेगा। लगातार एक भयानक ठाका जुट गया। दांतला ज्वाला शक्ति को प्राप्त करने में जमीन में काफ़ी गहरी दबी है ज्वाला शक्ति, लेकिन मैं इसे निकालकर ही दम लूँगा। अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा था दांतला, जबकि भोकाल ने किया लावारक से निपटने के लिए उस हाहाकारी शब्द का प्रयोग। हाहाकारी पलंकारी बन गया भोकाल। अब खैर नहीं तेरी शैतान। टूटा लावारक पर भोकाल की तलवार का कहर। इसी के साथ लावे में मिलता चला गया। लावे से बना हुआ शैतान जीत गया था भोकाल, लेकिन हार कहाँ मानी थी उस जालिम ने। मृत्यु के सैकड़ों दूतों को जन्म दे सकता हूँ मैं। भोकाल, कब तक बच सकोगे तुम इनसे अपने आप को? तूफान सा ठहर गया काल का अवतार। उफ नहीं, सैकड़ों कुंडलियां मारता चला गया वह भोकाल के शरीर के इर्द गिर्द। पीड़ा से भर गया भोकाल का चेहरा। अपने शरीर की समस्त हड्डियां टूटती महसूस हुई उसे। अगर इसका कसाव ऐसे ही बढ़ता जा रहा तो मेरी सांसें मेरे शरीर में ही घुटकर दम तोड़ देंगी। मौत के करीब, बहुत करीब पहुंच गया था भोकाल। इधर सफलता के करीब था दांतला। ज्वाला शक्ति पृथ्वी से बाहर आ रही है। एक पल बाद ही ज्वालामुखी की दीवारों के कानों पर कैद ढा रहे थे दांतला के ठाके। मैंने ज्वाला शक्ति पा ली। अब विश्व की हर शक्ति दांतला के कदमों तले दंडवत पड़ी नजर आएगी। अपनी सारी पीड़ा भूल गया भोकाल। चेहरे पर दौड़ उठे सनसनी के घोड़े। उफ, ज्वाला शक्ति प्राप्त कर ली है उसने। अब सचमुच पूरा कर लेगा वह अपना उद्देश्य। लेकिन मैं रोकूंगा उसे, हर हाल में रोकूंगा। बुरी तरह छटपटा रहा था मानवता का रक्षक, और कर दिखाया उसने वह चमत्कार। आज़ाद हो गया भोकाल। अब भला वह दोबारा कहाँ कैद होने वाला था। इस शरीर को अब छू भी नहीं पाएगा ये शैतान। उछाल दिया भोकाल ने उसे उस लावे में, जिसमें गिरकर चीख भी नहीं सका वह। भोकाल बढ़ा अपनी तलवार की तरफ। इससे पहले दांतला अपना कोई नया जाल फेंके, मुझे हासिल करनी होगी अपनी तलवार। लेकिन तलवार तक ना अब तुम्हारी आत्मा भी नहीं पहुंच पाएगी भोकाल, जो कुछ पलों बाद ही तुम्हारे शरीर से जुदा होने वाली है। उफ, लावे के दरिया में मिला देगा मुझे ज्वाला शक्ति की शक्ति का हल्का सा स्पर्श। हौसले परास्त होते जा रहे थे भोकाल के ज्वाला शक्ति के सामने। इस बार फंस गया भोकाल। अब बड़ी खुशकिस्मत है ये ज्वाला शक्ति, क्योंकि इसे जो पहले मनुष्य का खून चखने को मिल रहा है वह मानवता के पुजारी भोकाल का खून होगा। उछाल दी जालिम ने ज्वाला शक्ति। पूरे जोर से निशाना था भोकाल का सीना, लेकिन
चाक जो हुआ सीना वह भोकाल का हरगिज ना था। मानवता के पुजारी इतनी जल्दी नहीं मरते। आह! हैरान रह गए भोकाल और दांतला के मुंह से निकला एक ही नाम, महर्षि सिरकटा। महर्षि सिरकटा, आप यहाँ कैसे? इस हॉल में चीख उठे महर्षि सिरकटा। अपनी तप शक्ति के बल पर हम तुम्हें यहाँ बचाने पहुँचे भोकाल। अब ज्वाला शक्ति को प्राप्त करने का यही उचित अवसर है, गवाओ मत इसे। जैसे सोते से जागे भोकाल और दांतला। ओह, ज्वाला शक्ति! लेकिन बला का प्रदर्शन किया भोकाल ने। पहले झपटी उसने ज्वाला शक्ति और फिर अपनी तलवार। अब प्रलय का खिलाड़ी नजर आ रहा था भोकाल। उसी समय भयानक तेजी के साथ भोकाल पर झपटा दांतला। अभी मेरे शरीर पर अद्भुत धातु की बनी पोशाक है भोकाल, उसी से बेच डालूंगा मैं तुम्हारे नश्वर शरीर को। जबड़े भिज गए भोकाल के। अद्भुत धातु की क्या बिसात जो ज्वाला शक्ति के सामने पल भर भी ठहर जाए। ज्वाला शक्ति के साथ भोकाल ने उछाल फेंकी अपनी तलवार भी। तो न अद्भुत धातु की पोशाक बची और न बचा दांतला। दांतला के शरीर को बुरी तरह फाड़कर दूसरी तरफ निकली भोकाल की तलवार और ज्वाला शक्ति एक दूसरे में समाती चली गई। भौचक्का रह गया भोकाल। ये कैसे हुआ? जवाब में गूंजी महर्षि सिरकटा की आत्मा आवाज़। हमारी शक्तियों से ऐसा हुआ है भोकाल। तुमने जिस तरह प्राणों पर खेलकर ज्वाला शक्ति की रक्षा की है, उससे हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसलिए हमने ज्वाला शक्ति को तुम्हारी तलवार में प्रविष्ट करा दिया है। तुम्हारे हाथों में रहकर ज्वाला शक्ति न केवल सुरक्षित रहेगी, बल्कि समय समय पर दुष्ट शक्तियों पर प्रहार बनकर भी टूटेगी। इतना ही कह पाए महर्षि सिरकटा की। चीख पड़ा भोकाल। महर्षि, आपका शरीर तो पिघल रहा है महर्षि। ये ज्वाला शक्ति के प्रभाव का कमाल है भोकाल। लेकिन अब तुम शीघ्रता से इस ज्वालामुखी से निकल जाओ, वरना हमारे समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाएगी तुम्हारे शरीर के इर्द गिर्द बना तप साधना का घेरा, और तुम्हारा शरीर इस ज्वालामुखी के भयंकर ताप की वजह से पल भर में ही राख हो जाएगा। ओह! अपनी ढाल की मदद से उड़ चला भोकाल बाहर की तरफ। सौभाग्यशाली साबित हुआ वह, क्योंकि उसके बाहर निकलते ही समाप्त हो गया तप साधना का वह रक्षा कवच। उफ! ये कवच अगर वही समय पर नष्ट होता जब मैं ज्वालामुखी के अंदर था तो मृत्यु निश्चित थी मेरी। सफल होकर लौटे भोकाल से लिपट गए उसके परम मित्र। ओह भोकाल, भोकाल, मेरे भोकाल। और फिर इस प्रकार भोकाल को एक और शक्ति मिली जिसका नाम था ज्वाला शक्ति। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं चैनल कॉमिक्स तक पर अगली कहानी के साथ।